हमारी सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में कई उत्सव अनगिनत वर्षों से चल रहे हैं, जिसके पीछे कहीं न कहीं हमारी कोई पौराणिक कथाएं हैं या कहीं न कहीं कोई ऐसा महापुरुष का जीवन प्रसंग उसमें सम्मिलित है। आज गुजरात की परंपरा के अनुसार दिवाली के बाद का प्रथम दिन है और गुजरात में यह दिन विक्रम संवत के नूतन वर्ष के रूप में मनाया जाता है और हर नूतन वर्ष के पवित्र दिन पर भगवान के चरणों में एक महा अन्नकूट यानी बड़ा भोग लगाने का एक अवसर माना जाता है और हर प्रांत में अपनी अपनी विशेषताएं होती है, लेकिन ये भोग की जो बात है, भगवान को भोग अर्पण करने की बात, जिसको हम गोवर्धन कहते हैं, वो हमारी बहुत प्राचीन परंपरा हर जगह हम महसूस करते हैं। तो आज उसी परंपरा के अनुसार यहाँ अहमदाबाद में BAPS स्वामी नारायण मंदिर में अक्षरधाम का जो एक भाग है, उसमें यहाँ भगवान के समक्ष भोग अर्पण किया गया है, जिसको हम अन्नकूट कहते हैं। भगवान श्री स्वामी नारायण ने इस अन्नकूट की परंपरा को विशेष विस्तारित किया था। उनके बाद हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने अन्नकूट और दिवाली के इस पर्व का विश्व भर में विस्तार किया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने विश्व के सबसे बड़े अन्नकूट, जिसको हम कह सकते हैं द लार्जेस्ट फूड वेजिटेरियन फूड डिशेज ऑफर्ड टू गॉड, तो ये सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव उन्होंने लंदन में किए, अमेरिका में किए, जगह जगह पर किए और उनके इस अन्नकूट के आयोजनों से इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हाउस में, अमेरिकी संसद में, ऑस्ट्रेलियन संसद में, जगह जगह पर इस तरह के महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव, दिवाली महोत्सव होने लगे। तो आज उसी परंपरा के परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के अनुगामी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में दुनिया भर में आज अन्नकूट है। BAPS स्वामीनारायण संस्था के करीब 1500 से अधिक विश्व भर में मंदिर फैले हुए हैं। हर जगह अन्नकूट नई नई विशेषताओं के साथ प्रस्तुत होते हैं। शाहीबाग में आज जो यहाँ अन्नकूट है वो करीब 1100 से अधिक व्यंजनों के साथ भगवान के चरणों में एक भक्ति भाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक प्रार्थना का भाव रहता है, यह भगवान इस विश्व में कोई भी आदमी भूखा न रहे, कोई भी आदमी वो अपनी भूख के कारण मृत्यु न पावे, हर एक व्यक्ति को खाना मिले, ये प्रार्थना होती है इसके पीछे। और पौराणिक परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था तो उस गोवर्धन की पूजा आज होती है और इसलिए होती है कि गोवर्धन पर जो फल फूल पेड़ या तो जो खेती होती उससे लोगों को पेट भरने का मिलता था, तो इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। तो इन कई बातों के साथ आज का यहाँ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है और करीब 40-50 हजार लोग उसके दर्शन के लिए आएंगे।
मेरा नाम आर्किटेक्ट प्रशांत परमार है और मैं एज एन आर्किटेक्ट पिछले 22 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मंदिर की ये जो कई सेवा प्रवृत्ति होती है उन सब में मैं सम्मिलित होता हूँ। खास करके जैसे ऐसे उत्सव प्रसंग होते हैं तब मैं उसमें विशेषतर हमारी टीम के साथ स्वयंसेवक के तौर पे हम सेवा में आते हैं। सर बताइए कि किस तरह से आपने पूरा काम किया है, फूल की तरह से एकदम ये अन्नकूट को ये भोग का दर्शन इतना कलरफुल बनाया, किस तरह से? जी, तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक स्वामीनारायण और वैष्णव संप्रदाय में एक प्रणाली होती है जो अन्नकूट भगवान को भोग धराया जाता है। तो उस दौरान यहाँ पे जैसे 1200 से ज्यादा वानगियों का विशिष्ट अन्नकूट भगवान को भोग धराया जाता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट के तौर पे हम क्या करते हैं, हम हमारी टीम के साथ आते हैं। पिछले 1 महीने से इसका प्लानिंग शुरू होता है। प्लानिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्पेस है, यहाँ पे जो हमारे पास जगह है उसके हिसाब से पूरा मंदिर को डेकोरेट किया जाता है और साथ साथ में जिस तरह भी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं उस तरह से एक स्टेज अलग अलग लेवल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं जिसमें हम भगवान को अच्छी तरह जितनी भी वानगियां हैं, जितने भी भगवान को भोग धराना है उनको अच्छी तरह उनको डेकोरेट करके उनको अच्छी तरह हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं ताकि जितने भी भक्त लोग यहाँ पे हजारों की मात्रा में भक्त लोग दर्शन करने आते हैं तो वो दर्शन अच्छी तरह कर पाए और सबको भगवान के दर्शन का भी सुख आए। तो इस तरह इस और हर साल हम नए नए कंसेप्ट से डिजाइन करते हैं। प्लानिंग होता है कितनी डिशेस कितनी रखनी, उस सब का भी प्लानिंग 3D बनता है। 3D बनने के बाद उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो पूरा एक मास्टर प्लानिंग होता है और उसमें हमारी पूरी एक स्वयंसेवक की टीम होती है। जैसे इस तरह आप अभी देख रहे हैं, ये जिस तरह पंखड़ियों का डिजाइन हमने किया हुआ है तो भगवान को जैसे कमल की पंखड़ियों के अंदर भगवान हम विराजमान है और वहां पे अलग अलग स्टेप्स बनाए हुए उसके अंदर हमने अलग अलग भगवान को भोग धरा है। तो ये पूरा प्लानिंग बनता है, 3D बनता है, डिजाइन होता है, फिर उस एग्जीक्यूशन होता है। तो ये एक भक्ति है, हम सभी उस तरह अंदर जुड़ते हैं और उस तरह से सबको बहुत आनंद आता है क्योंकि एक उत्सव जो होता है उसमें एक जब हमारी स्किल इस्तेमाल होती है तो वो सबसे बेहतरीन हमारी स्किल का उपयोग कहा जा सकता है। मेरा नाम साधु धर्मरत्न दास जी है, बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर शाहीबाग से। और ये आपकी जो सनातन धर्म की जो परंपरा है जहाँ भगवान को अन्नकूट लगाया है, ये भगवान का अन्नकूट का प्लानिंग 3 महीने से पहले हम लोग करते हैं। तो हमारा आर्किटेक्ट साहब से डिजाइन से लेके पूरा इंच बाई इतना कौन सी डायमीटर की डिश में हम लोग मिठाई भरेंगे, कौन सी मिठाई भरेंगे। तो यहाँ जो वानगी व्यंजन भगवान के लिए बनाते हैं सब मंदिर में ही बनाते हैं और जो उसका प्लानिंग होते है कितनी क्वांटिटी में बनाना,
कि कौन सा कलर डालना है, कौन सी कॉम्बिनेशन करना है। तो हम लोग पूरा मिला के कॉन्टिनेंटल फूड है, मैक्सिकन फूड है, गुजराती फूड है, ऐसे हमारे बेकरी, मिठाइयाँ, मावा की मिठाई, सूखा मेवा की मिठाई और हमारे जो फ्रेश वेजिटेबल से बनता है हुआ शाक भाजी, यदि मुखवास से लेके आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और मिल्क शेक के लेके 1200 से ज्यादा वानगी का यहाँ भगवान को हम लोग अन्नकूट हर साल ये भगवान को भोग लगाते हैं। और ये जो भोग लगाया है ना, वो 1,25,000 से ज्यादा घरों में प्रसाद जाएंगे। और ये प्रसाद भी जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन में हम लोग पैक करते हैं, जिसके लिए बेस्ट बिफोर डेट अच्छी मिलती है और ये टेक्नोलॉजी में नाइट्रोजन डाल के हम लोग पैक करते हैं। तो हमारे यहाँ जो अन्नकूट बनता है, पूरे हमारा वॉलंटियर्स भाइयों भैयों और छोटे बच्चे से लेके बड़े तक साथ मिल के हम सब करते हैं, इसीलिए ये पूरा आयोजन शक्य बनता है। और यहाँ के लिए हजारों स्वयंसेवकों की सेवा से ये सब बनता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, कोई बाहर से मिठाइयाँ नहीं लाती, सब लोग स्वयंसेवकों की एक सेवा भावना से पूरा अन्नकूट की ये तैयार होते हैं और सबके घर पे भी जाते हैं। और सब लोग यहाँ अन्नकूट में भगवान के लिए नया साल में हमारी कौन सी सेवा होती है वो देख के अच्छी तरह से सेवा भी करते हैं। तो ये जो भगवान का व्यंजन है सबके घर पे हम पहुंचा सके, ऐसा प्रयत्न भी करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अच्छा साल सबका रहे।